नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में इस आज की दैनिक नई समसामयिकी में, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक ज़ोन बनाने के लिए समझौता कर लिया है, किसके साथ? चीन के साथ कर लिया है, ठीक हो गया? अच्छा, इकोनॉमिक ज़ोन बना क्यों रहा है यहाँ पर के अभी? इनकी मेन चाल क्या है ना, भारत को घेरना है, ठीक है? जैसे देखो बांग्लादेश में इसने चटगाँव बंदरगाह पे पहुँच गया है और यहीं पे मोंगला जो बंदरगाह है वहाँ पर भी पहुँच गया है हमारा चीन, ठीक है? और ये हमारा ये हम्बनटोटा बंदरगाह हमारा श्रीलंका के वहाँ पर पहुँच गया है। मालदीव के माले के यहाँ हमारा चीन पहुँच गया, ग्वादर पाकिस्तान में यहाँ पहुँच गया, ठीक हो गया? इनकी पॉलिसी जो चल रही है अभी, इसे मोतियों की माला की पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है? ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी कहा जाता है, ठीक हो गया? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी इसको कहा जाता है, ठीक है? ये देखो ये, ठीक है? मोतियों की माला। ठीक है, उस तरीके का दिख रहा है ना, तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत को घेरा, ठीक है? तो ये भी उसी का हिस्सा है, ठीक है? स्टिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का ही हिस्सा है ये, ठीक हो गया? तो क्या कहते हैं, मैंने बता दिया आपको चटगाँव बंदरगाह ये बांग्लादेश में पहुँच गया, हम्बनटोटा श्रीलंका हो गया और ये ग्वादर हमारा पाकिस्तान में हो गया, ठीक है? तो उसी के अंतर्गत आज ये क्या कहते हैं, इन लोगों ने क्या कर लिया है, हाल ही में मोंगला पोर्ट के पास भी हमारा क्या कर लिया, इकोनॉमिक ज़ोन बनाने के लिए समझौता कर लिया चीन ने, ठीक है? अच्छा, बात ये है कि ये लोग यहाँ पर भी इनको क्यों बनाने दे रहे हैं, ठीक है? तो चीन ने इन जो पड़ोसी देश को इतना ज़्यादा लोन दे दिया, इतना ज़्यादा कर्ज़े दे दिया है कि अब ये चुका नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक हो गया? तो चीन क्या कर रहा है, इसका फ़ायदा उठा करके यहाँ पर क्या कर रहा है, भारत को घेरने के लिए ये नीति अपना रहा है, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्काईकास्ट प्रणाली प्रारंभ कहाँ पर भी होगी? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे होगी, ठीक हो गया? और सीपी ग्राम्स वॉइस चैटबॉट, ठीक है? सीपीजी राम्स वॉइस चैटबॉट जो है समाधान दीदी लॉन्च किया है किसने? डीओपीटी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जो कि कार्मिक और लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये मंत्रालय है ये, ठीक हो गया? और प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए सेशेल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया है, ठीक हो गया? इसलिए दिया गया है क्योंकि हाल ही में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, एक पेड़ माँ के अभियान चलाया था, मिशन लाइफ चलाई थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पहली बार भारत पे हो रहा है, ठीक है? जिसमें 26 देश, मैंने बताया ना आपको 26 देश थे और अभी 27 अभी हमारा बांग्लादेश जुड़ा है हमारा, ठीक है? और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत की पहल है, ठीक हो गया? तो इन चीज़ों को देखते हुए जो सेशल्स ने क्या किया है, पर्यावरण संरक्षण में इन चीज़ों के योगदान को देखते हुए गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन पुरस्कार से क्या किया है, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, ठीक है? ऐसे ही एक एग्रीकोला अवार्ड भी दिया गया था खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक है? एफएओ के द्वारा, ठीक है? फूड एंड एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके द्वारा दिया गया था, इसको प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था, ठीक है? एग्रीकोला अवार्ड, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड करने की घोषणा किसने की है? सागरमाला वित्त निगम ने कर रही है, ठीक हो गया? और हांगकांग एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भारत ने पदक तालिका में सेकंड स्थान हासिल किया है, ठीक हो गया? पहला स्थान तो चीन का है, ठीक है? देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित एसईजेड का प्रारंभ होगा कहाँ पे? पुडुचेरी में होगा, ठीक हो गया? अगला है रामसर साइट, जो हमारी 100वें नंबर की बनी है, लेटेस्ट बनी है हमारी, सुरहा ताल बनी है, ठीक है? जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रकाश नारायण पक्षी सरोवर को बोलते हैं, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल फिल्टर प्लास्टिक के लिए अर्थ प्राइज 2026 मिला है, ठीक हो गया? विवान, अवियाना और आर्याना, ठीक हो गया? क्या कहते हैं, डिग्रेडेबल फिल्टर प्लास्टिक के ये अर्थ प्राइज़ 2026 मिला है, किसको? विवान को और अरियाना को मिला है, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी के पारादीप ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है दिव्यांशी भौमिक, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिल गया है हमें, ठीक हो गया? टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला है, किसको मिला है हमारा? तो ये हमारा मतलब कि हमको जो स्थान मिला है, ये किस अकेडमी को मिला है हमारा ये? तो ये मिला है हमारा किसको? मणिपाल अकेडमी को मिला है, ठीक है? मणिपाल अकेडमी को मिला है, ठीक है? ऑफ हायर एजुकेशन इसको मिला है हमारा ये, ठीक हो गया? वर्ल्ड में टॉप स्थान मिल गया है इसको हमारा, ठीक हो गया? किसमें मिला है हमारा ये? जो हमारा जेंडर इक्वलिटी है, जो एसडीजी का 5वें नंबर का जो सूचकांक है लैंगिक समानता, उसका मिल रहा है, ठीक हो गया? और हमें पता है कि एसडीजी क्या करता है, जो सतत धारणीय विकास, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को केंद्र में रख करके किया गया विकास ही इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? और अगर हम बात करें एसडीजी की, अगर ओवरऑल की बात करें तो 23वां रैंक है विश्व में वैसे, और भारत में टॉप किसने किया है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने किया है, ठीक हो गया? इस सूचकांक में हमारा, ठीक हो गया? बाकी मैंने बता दिया, टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान किसका है हमारा? तो ये है मणिपाल अकेडमी और हायर एजुकेशन का है, जो कि वर्ल्ड में टॉप हो गया है, ठीक हो गया? बात की जाए एसडीजी इंडेक्स में, तो हमारा 99 रैंक है, पहली बार 100 अंडर 100 में हम आए हैं, ठीक है? यूएनडीपी जारी करता है, ये जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है? अगला है हमारा ब्रिक्स, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पर भी होगी? पुरी में होगी, ठीक है? पर्यटन की बैठक जयपुर में होगी, संस्कृति की वाराणसी में, एम्प्लॉयमेंट की तिरुवनंतपुरम में, कृषि की हमारी इंदौर में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है? तो आपदा जोखिम की पुरी में होगी, ठीक हो गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? मुंबई ने किया है, ठीक हो गया? अगला है हमारा, भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो मतलब क्या कहते हैं, इंडिगो के जेट विमान की सफल लैंडिंग कराई है कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में कराई है, ठीक हो गया? ये गगन क्या है? गगन गगन जो है हमारा, ये जो इसका फुल फॉर्म अगर आपको बताऊं तो जीपीएस एडेड जीयू एग्रीमेंटेशन नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक हो गया? ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको विकसित कर रखा है, ठीक हो गया? गगन को, ठीक हो गया? इसमें क्या होगा हमारा, जो ये जीपीएस है, जीपीएस एडेड जीओ एग्रीमेंटेशन नेविगेशन है, ये जो क्या है, विमान को नेविगेशन का काम करेगा, ठीक है? विमान को नेविगेशन का काम करेगा, अर्थात दिलाने का काम करेगा, ठीक है? पहले हमें पता है कि एयरपोर्ट में क्या है, नीचे ऐसे टावर लगे रहते थे एयरपोर्ट में, वो सिग्नल देता था, ठीक है? प्लेन को, ठीक है? प्लेन को सिग्नल देता था, लेकिन अब क्या है, अब ऊपर सैटेलाइट से मतलब जो हमारा ये जो मिशन है, मतलब इससे क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा, ठीक हो गया? इस सिग्नल देगा, तो इसी के तहत पहली बार ये क्या है, सफल लैंडिंग कर ली है हमने कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में कर लिया, ठीक है? बाकी जो जीपीएस है हमारा, हमें पता है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ठीक हो गया? और क्या कहते हैं, ये जीपीएस जो है हमारा नहीं है, ठीक है? ये जीपीएस किसका है? जीपीएस हमारा यूएसए का है, ठीक है? ऐसे ग्लोनास हो गया हमारा, ठीक है? ग्लोनास किसका है? ग्लोनास हमारा रूस का है, बायडू चीन का है, हमारा नाविक है भारत का, ठीक हो गया? तो ये सब क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है? ये दिशा देने का काम करते हैं ये सब चीजें, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है, रुद्रम सेकंड मिसाइल की विशेषता क्या है? ये एयर टू सरफेस पर अटैक करती है, ठीक हो गया? सीबीएसई का चेयरमैन नियुक्त किया किसी किया? लोखंडे प्रशांत को कर रखा है, ठीक हो गया? मूंगा सिल्के के लिए सैन्य हेजौरी मिशन लॉन्च किया है कहाँ पर? आसाम में, ठीक हो गया? एआई डिजाइन वाली
मेजोरना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है किसने? क्या कहते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक हो गया। स्वीडन के कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लैनेट प्राइज 2026 से क्या किया है? सम्मानित कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया है? हमारा बांग्लादेश को किया है, ठीक हो गया। इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? हमारी चंडीगढ़ है, ठीक है। 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता को लागू करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? ठीक है। तो जो 1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता को लागू करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हो गया है, ठीक है। मतलब कि ये समझौता क्या हो गया? लागू हो गया। ये था 1994 का। उस समय पे कौन-कौन थे? ये उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, हमारा राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हमारा हिमाचल हो गया, इसके बीच में था, ठीक हो गया। अब यही राज्य क्यों थे? क्योंकि यमुना नदी के सतही जल से संबंधित ये समझौता था, ठीक हो गया। और जब से उत्तराखंड बना तो 2000 में उत्तराखंड भी शामिल हो गया, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो यमुना नदी का पानी है उसको पाइपलाइन के जरिए क्या कहते हैं सप्लाई करना, ठीक है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सप्लाई करना, ठीक है। तो उस वक्त पाइपलाइन की ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो अब जो है ये व्यवस्था हो गई है, तो राजस्थान और हरियाणा ने इस पे क्या कर दिया? साइन कर दिया और इसको लागू कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? क्या कहते हैं जो यमुना नदी है, तो यमुना नदी से जो है वहाँ पे मतलब यमुना नदी के आस-पास उसी क्षेत्र में हथनी कुंड है, ठीक है? हथनी कुंड बैराज है, तो वहाँ से क्या करेंगे हम, ये जुलाई से अक्टूबर तक हमारा 3 अंडरलाइन जो हमारे पाइप है मतलब, उन पाइप से क्या करेंगे हम, ये राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, सूखा जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम पानी पहुँचाएँगे, ठीक है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर क्या-क्या आता है? सीकर, चुरू, झुंझुनू ये वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक हो गया? तो ये क्या करेंगे वहाँ पानी पहुँचाएँगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि ये 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? तो राजस्थान और हरियाणा के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया है, ठीक हो गया? हमें पता है यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक हो गया। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 हुई है, जीडीपी का भी यही है, ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन-सा सोलर ग्रोथ मार्केट बना है? तो सेकंड बना है, ठीक है। अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है गुजरात से, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है ना, इसके द्वारा जो प्रेगनेंसी से लेके 18 वर्ष तक की जो उम्र तक जो भी बच्चे होंगे ना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, शिक्षा का, पोषण का, ये सब चीज़ को ट्रैक करेंगे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया है किसने? जेपी नड्डा ने किया है, ये कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया है, ठीक हो गया। अच्छा जन्म से पहले ये लोग जन्म से पहले हम जानते हैं कि 3 साल तक सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। जो बच्चा है उसका, ठीक है। बच्चा है उसका, ठीक है। तो शुरुआती दिमाग का विकास इन्हीं 3 सालों में होता है। तो इन्हीं 3 सालों में उसका क्या है, अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये इस कार्यक्रम में कहा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होगा ना, जो आशा वर्कर्स होंगी ना, वो आपके घर आकर के पता करेंगी कि आप मतलब सही तरीके से मतलब क्या कहते हैं इन जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कर रहे हो या नहीं करके, ठीक है। क्योंकि इन्हीं 3 सालों के तहत क्या होगा बच्चे का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो सर्वांगीण विकास इन्हीं 3 सालों में करता है, ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र लॉन्च किया किसने? कौशल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देव स्नान यात्रा आयोजित की जाएगी कहाँ पर? भी ओडिशा पुरी में, ठीक है। अच्छा देव स्नान यात्रा, ये देव स्नान यात्रा ये होती है हमें पता है कि जब जिस वक़्त पुरी की जो जगन्नाथ जो यात्रा निकलती है उसमें कौन-कौन होते हैं? एक तो जगन्नाथ होते हैं हमारे, ठीक है? जगन्नाथ होते हैं, ठीक है? भगवान जगन्नाथ हो गए, उनके बड़े भाई हो गए भगवान बलभद्र हो गए और उनकी बहन हो गए क्या कहते हैं देवी सुभद्रा, ठीक है? तो इन तीनों को क्या करते हैं उस यात्रा में निकालते हैं, ठीक है? तो उसी के तो उससे पहले क्या करते हैं जो उड़ीसापुरी है यहीं पर भी क्या है स्वर्णकूप है, ठीक है? स्वर्णकूप है यहाँ पर भी, ठीक है? मतलब एक कुआँ है स्वर्णकूप बोलते हैं उसको। वहाँ से मतलब 108 घड़ों से इनको क्या किया जाता है स्नान कराया जाता है, ठीक है? स्नान कराया जाता है और इस बीच फिर स्नान कराने के बाद क्या कहते हैं 15 दिन तक क्या कहते हैं इनको क्या कहते हैं एक मतलब गर्भगृह में रखा जाता है, ठीक है? वहाँ पर भी फिर क्या करते हैं इनको मतलब कहते हैं जो आम लोग दर्शन करते हैं, वो दर्शन करने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक हो गया? और उस बीच इनको गजानन हाथी वेश धारण मतलब कराते हैं, ठीक हो गया? तो ये जो देव स्नान यात्रा आयोजित की जाती है, ये जो सबसे जो पुरी की जो यात्रा निकलती है, उससे पहले की जो प्रोसेस है वो है ये, ठीक हो गया? तो स्वर्णकूप से 108 घड़ों से स्नान किया कराया जाता है, ठीक हो गया? भगवान जगन्नाथ को, उनके भाई बलभद्र को और सुभद्रा को, ठीक हो गया? तो ये है देव स्नान यात्रा का संबंध किससे है? ओडिशा पुरी से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है महिलाओं में 57 केजी वर्ग में वर्ल्ड नंबर बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? जैस्मिन बन गई है, ठीक है? अगला है नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञा नंदिनी जीत रही है, ठीक है? 10 सेकंड ऑर्बिट का संबंध किससे है? शुभांशु शुक्ला, ठीक है? उनकी ये पुस्तक है, ठीक है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस में बताया 29 जून को मनाए जाते हैं, ठीक है? और ये हमारा अभी 20वां क्रम है, ठीक है? 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक हो गया? पीसी मालनोबिस के जन्म दिवस पे हुई थी, ठीक हो गया? हमें बताया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान भी इनके द्वारा बनाया गया था कोलकाता में 1931 में, ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन है वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? वेंकिता मोहन बनी है, ठीक है? पहली तो इंदु मल्होत्रा थी, ठीक है? आयुष्मान भारत पीएमजे लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया हमारा कौन-सा? पश्चिम बंगाल, ठीक हो गया? टाइफून जंगमी का संबंध किससे है? तो जापान से है और भारतीय मूल के क्या कहते हैं ये डॉक्टर ने गुयाना देश में रोबोटिक टेली सर्जरी करने का सबसे लंबी देरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक हो गया? भारतीय मूल के डॉक्टर ने गुयाना देश के में रोबोटिक टेली सर्जरी का सबसे लंबी दूरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है क्या? भारतीय मूल के डॉक्टर ने, ठीक है? गुयाना देश में, ठीक है? अगला है पांडिचेरी में 400 साल से भी पुराने मुजियान कुल्लम तालाब का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है, ठीक है? तो आज की दैनिक समसामयिकी यहीं पर भी समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम बूस्टर ताकि जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं हम अपना एग्जाम बूस्टर। आज का एग्जाम बूस्टर है उत्तराखंड का जो हमारा जो पृथक राज्य की मांग एवं आंदोलन का जो विकास क्रम है उसका वर्णन करना, ठीक है? उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग एवं आंदोलन के विकास क्रम का क्रमवार क्या करना वर्णन करना, ठीक है? हमें पता है 1938 में श्रीनगर सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने पहली बार पृथक राज्य की मांग उठाई। सम्मेलन में नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित भी उपस्थित थे, ठीक हो गया? अगला पॉइंट है 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ कहा गया, ठीक है? अगला पॉइंट है 1946 में हल्द्वानी सम्मेलन में बीडी पांडे ने पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष दर्जा देने की मांग की थी तथा इसी में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं को अलग क्षेत्र बनाने का क्या किया था? प्रस्ताव रखा था, ठीक है? अगला पॉइंट है 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कर हिमालय राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई। उसके बाद 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पीसी जोशी ने पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। अगला है हमारा 1955 में फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग ने पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को स्वीकार किया। अगला पॉइंट है 1957 में मामलेंद्र शाह ने पृथक राज्य की मांग पुनः उठाई तथा टीटी कृष्णाचार्य ने पर्वतीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। 1967 में 24-25 जून 1967 रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता दया कृष्ण पांडे ने की थी और 1973 में इसका पुनर्गठन करके सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को भी क्या कर दिया गया इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है? 1968 में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में दिल्ली में पृथक राज्य में के समर्थन में प्रदर्शन
हुआ था, ठीक हो गया? 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परवर्ती विकास परिषद का गठन किया और 1970 में पीसी जोशी ने कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था। उसके बाद 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ तथा 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ जिसने 1968 में संसद का घेराव किया। 1979 में त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई तथा मोरारजी देसाई को ज्ञापन दिया गया, ठीक है? अगला है हमारा 1987 में अल्मोड़ा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता के भाजपा सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग स्वीकार की गई तथा उत्तरांचल नाम प्रस्तावित किया गया, ठीक है? अगला पॉइंट है 1988 में सुबन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ, ठीक है? 1989 में विभिन्न संगठनों ने मिलकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनाई थी, ठीक है? 1989 में 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ जिससे आंदोलन को नई गति मिली, ठीक हो गया? 1991 में। अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इस प्रकार 1938 से 1991 तक विभिन्न नेताओं, संगठनों और जन आंदोलन के संयुक्त प्रयासों ने पृथक राज्य आंदोलन को मजबूत बनाया। अंततः 9 नवंबर 2004 को उत्तराखंड राज्य का क्या बन गया? 27वां राज्य बन गया। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्ति होती है। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।